हाय एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है बमशंकर नीलम ब्लॉग पर। तो चलिए ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं और एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये वीडियो है शुक्रवार का और ये 11 बजे से शुरू हुआ है, मतलब 9 बजे से शुरू हुआ है ये ब्लॉग। तो यहाँ ये आटा आया हुआ था और चावल, तो हम सोचे भी घर में पोंछा लगाना ही है तो सबसे पहले आटा रख लेती हूँ, क्योंकि आटा फिर गिरता है ना, तो पोंछा लगाने के बाद गिरेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मैं यहाँ आटा को, और ये जो टंकी है ना, ये मैं जब आटा खाली होता है तभी मैं धो लेती हूँ और धो के रख देती हूँ। और इसमें ना 30 केजी आटा ले लेता है, पूरा भर जाता है। ये बड़ा ड्रम है ये, तो इसमें 30 केजी आटा ले लेता है। और मैं इसमें सारा एक पैकेट आटा इसमें डाल दूँगी। और फिर आधा ना, मतलब छोटा सा भी एक ड्रम है मेरे पास स्टील का, जिसमें 15 केजी के करीब लेता है, तो उसमें मैं थोड़ा सा निकाल लूँगी। डेली बनाने के लिए मैं छोटा ड्रम में करके और किचन में रखती हूँ, और बाद बाकी सारा इसी में रखती हूँ, क्योंकि भोग वगैरह भी लगाना होता है। तो अभी तो भोग नहीं लगाती हूँ मैं, अभी तो और 10 दिन नहीं लगेगा। और सबसे ख़राब ने यही लगता है कि पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, भोग नहीं लगा पाते हैं, तो ये बात बहुत ख़राब लगता है हमको। तो यहाँ पे आटा रख दिया और ये पूरा ड्रम भर गया है, तो थोड़ा सा यहाँ झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ ड्रम रहता है ना भरा हुआ, तो बार बार हटाने में अच्छा, मतलब हटा नहीं पाते हैं हम बार बार। फिर धीरे धीरे जब खाली होगा तब फिर हटा हटा के झाड़ू पोंछा करते रहेंगे। तो वही यहाँ मैं झाड़ू लगा देती हूँ और फिर ड्रम को उसके जगह पर रख देती हूँ। और ये पूजा रूम है, यहीं पे मैं चावल आटा सारा चीज़ यहीं पे रखती हूँ। और बच्चे लोग पढ़ाई भी करते हैं, यहाँ टेबल लगा हुआ है तो बच्चे लोग बैठ के यहाँ पढ़ाई करते हैं। और ये स्टडी टेबल, ये बुक शेल्फ भी रखा हुआ है यहाँ, तो यहाँ सारा बुक वगैरह रखा हुआ रहता है। अभी तो 2 रैक इसका खाली हो गया है, क्योंकि बच्चे बहुत सारे बुक को हटाए हैं और ये लोग का नया सिलेबस भी शुरू हो गया है, तो बच्चे लोग अपने सारे बुक भी लगाएंगे इसमें। तो यहाँ मैं झाड़ू लगा लेती हूँ और झाड़ू लगा के फिर मैं नहाने से पहले ये सब आटा वगैरह का काम कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर ना कपड़ा में भी आटा लगता है और शरीर में भी आटा तो लगता ही है। तो इसलिए मैं नहाने से पहले आटा रख दी और झाड़ू पोंछा भी कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं नहाने के लिए जाऊँगी। तो सोची कि चलो रोज़ रोज़ पोंछा का वीडियो क्या ही दिखाना। तो इधर नहाना धोना हो गया है मेरा और मैं आ गई हूँ। ये छोटे वाले ड्रम में ना आटा खाली करना था हमको। ये छोटे वाले ड्रम में आटा निकाल लेती हूँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी तो डेली डेली रोटी बनाते हैं, तो छोटा ड्रम में हमेशा मैं रख लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी प्याज लहसुन का भी ये आटा हो जाता है, इसलिए। तो अभी भोग भी नहीं लगाना है, तो इसलिए मैं इसमें खाली कर ली हूँ। और फिर अब यहाँ आटा निकाल लेती हूँ सानने के लिए। सुबह का नाश्ते भी नहीं बनाए हम, सुबह सारा काम में ही लग गए थे, झाड़ू पोंछा। और जब पूजा नहीं होता है ना, तो एक्स्ट्रा काम और भी निकल आते हैं। लगता है कि चलो पूजा के लिए तो हड़बड़ी हो ही नहीं रहा है, पूजा आराम आराम से होता था, तो लगता था जल्दी जल्दी नहा धो के पूजा पाठ कर लेते हैं। तो इसलिए सारा काम पहले करके तो बहुत लेट हो गया है। और इधर में ये कपड़े लेके आए हुए थे अपना सारा, जो हमको धुलना था, तो ये तो सारा कपड़ा लेके आ जाते हैं वहाँ से, तो वही सब धोना होता है हमको। तो वही मैं देख रही थी निकाल के कि धुलना है क्या, तो फिर ये सब शाम में मशीन में लगा देंगे तो धुल जाएगा ये सब। और अब मैं कपड़े की तह लगा लेती हूँ। डेली ही कपड़ा समेटती हूँ, बट पता नहीं कहाँ से ऐसे हो जाता है इतना कपड़ा। और ये ना कल वाले कपड़े हैं, तो कल तो मौसम थोड़ा ख़राब था तो कपड़ा उतना सूखा नहीं था, तो आज फिर से मैं धूप में डाल दी थी, तो आज सूख गया था सारा कपड़ा। तो वही मैं यहाँ तह लगा ली हूँ, और जो कपड़े आयरन करने हैं हमको वो सब मैं रख दूँगी आयरन करने के लिए। तो तह लगा के और सारा कपड़े अलमारी में रख दूँगी, और ज़्यादातर ना मेरा ही कपड़ा रहता है। तो और यहीं पूजा रूम में ही चौकी पे सब रखा हुआ रहता है, क्योंकि ये रूम साइड में पड़ता है, तो यहीं पे कपड़ा उठा के मैं रख देती हूँ और यहीं पे मैं सारा फिर से समेट उमेट के रख लेती हूँ। और फिर खाना वाना खाने के बाद दोपहर में थोड़ा सा मैं सो गई थी, क्योंकि
नहीं सोने से ना फिर सर दर्द हो जाता है मेरा, तो अभी बहुत जल्दी भी उठना हो रहा है और आजकल रात में लेट से सोना भी हो रहा है, क्योंकि आकृति का 10th आ गया है तो वो पढ़ाई करती है, तो मैं भी जगती रहती हूँ रात में। और भोर में इन लोग का मतलब 6:15 6:30 बजे वैन आ जाती है, इसकी वजह से जल्दी उठना पड़ता है लंच वगैरह बनाने के लिए। तो इसलिए दोपहर में थोड़ा सा नींद आ गई थी हमको और मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया, तो अब मिल रही हूँ मैं शाम में। तो यहाँ मैं मखाना थोड़ा सा फ्राई कर ले रही हूँ और चाय भी इधर हमारा बन रहा है, तो चाय और मखाना दे दूँगी। इसके पापा भी घर में हैं, तो चाय मखाना दे दूँगी खाने के लिए। और बच्चे लोग तो अभी खाएंगे नहीं, क्योंकि ट्यूशन गए हुए हैं बच्चे लोग, तो फिर वो लोग को आएंगे उसके बाद दूँगी। तो अभी 2 आदमी के लिए, अपने लिए और इनके लिए चाय बना लेती हूँ और मखाना दे देती हूँ खाने। और बाल वगैरह बना के मैं तैयार हो गई हूँ, दूध भी लाने जाना होता है हमको। और शाम में भी ना काम कम नहीं होता है, मतलब दिन भर इतना सारा काम करने के बाद फिर मतलब काम समटाता है और अच्छा से होता है। 1000 काम, अनगिनत काम रहते हैं घर के, अगर आप काम करने लगो ना तो काम कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। तो पर है कि टाइम टेबल से करने से काम भी अपना सही टाइम पर होता है, बट एक काम ख़त्म करो तो दूसरे काम निकल आते हैं। अगर मैं सोच लेती हूँ कि अब नहीं करना है तो ही काम ख़त्म होता है, नहीं तो फिर काम ख़त्म होने वाला है नहीं। तो चलिए जी, इधर फटाफट से मेरा मखाना भी फ्राई हो गया है और चाय भी मैं छान के उन लोग को दे देती हूँ पीने के लिए इनको। तो मखाना में थोड़ा सा ब्लैक नमक डाल के ना, काला नमक डाल के खाने से अच्छा लगता है। और इनको ना कभी कभी चाय के साथ मखाना अच्छा लगता है खाने में, कि नमक डाल के दे दो। ये घर में रहते हैं तो फिर मांगते हैं, और मेरे दोनों बच्चे को भी अच्छा लगता है खाना। तो फिर यहाँ चाय भी हमारा बन गया है और अब शाम वाले काम बाकी हैं। अभी तो ना ही दिया बाती करना होता है और ना ही पूजा पाठ करना होता है। एकदम बेकार सा लग रहा है दिन, अभी एकदम बेकार सा कट रहा है, क्योंकि शाम का भी पूजा पाठ हो जाए ना तो मन अच्छा लगता है, बट अभी कुछ नहीं होता है। तो चलो जी, अब मैं फटाफट से दे देती हूँ इनको चाय, और चाय वाय पीने के बाद मैं लग गई हूँ फिर से अपने कामों में। और अभी सोफ़ा का कवर वगैरह बिछा के, क्योंकि मैं इसको धुली थी सुबह, तो फिर ये बिछाए नहीं थे। इन्वर्टर ख़राब हो गया था मेरा, तो वही बनाने के लिए आया हुआ था, तो वही काम चल रहा था। तो फिर ये सब बिछाए नहीं थे, सोचे चलो पहले इन्वर्टर का काम करवा लेते हैं फिर ही बिछाएंगे। तो वही है कि मैं अब लग गई हूँ, सोफ़ा का कवर वगैरह सेट कर देंगे और फिर पूरे घर में झाड़ू लगा लेंगे। तो अभी ना मैं बिल्कुल पूजा पाठ से फ्री हो गई हूँ, जो कि बिल्कुल भी मन नहीं लगता है हमको, एकदम सा मन नहीं लगता है कि पूजा पाठ के बिना हम सब अधूरे हैं, भगवान के बिना अधूरे हैं, और क्या ही कर सकते हैं, ऐसा रीति रिवाज चला हुआ है, तो फिर तो पूजा पाठ हो ही नहीं सकता है। तो अभी अब मैं फटाफट से लगाती हूँ झाड़ू और सारे कपड़े लगा दूँगी तह तो कर ली मैं कपड़े, बस सिर्फ रखना बाकी है, तो वो सारे कपड़े को रख दूँगी और फिर उसके बाद में झाड़ू लगा के फिर चली जाऊँगी दूध लाने के लिए। तो चलिए जी, आज का ब्लॉग यहीं तक था और यहीं पे फिर मैं आप लोगों से लेती हूँ विदा और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और फिर आप लोगों से मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अगले दिन के वीडियो में। तो आप लोग मेरे वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, एंड वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, एक नए वीडियो के साथ, और मैं आप लोगों से लेती हूँ विदा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।